हाँ। तो कल मथुरा शिल्प, उसके बाद कुषाण काल, गांधार कला का नाम या गांधार कला का स्वरूप। यस सर, ये लिखा दिया था। लिखा गया था। यस सर, यहाँ तक व्यापार के कारण प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। अच्छा अच्छा। अब हेडिंग डालो, गांधार कला में बुद्ध मूर्तियों का प्रारंभ और विकास। गांधार कला में बुद्ध मूर्तियों का प्रारंभ और विकास। गांधार गांधार कला शैली के अस्तित्व, गांधार कला शैली के अस्तित्व में आने से पहले जातक कथाओं व बुद्ध के जीवन की घटनाओं को व बुद्ध के जीवन की घटनाओं को घटनाओं को पत्थर पर उकेरा, घटनाओं को पत्थर पर उकेरा जाता था। सर, घटनाओं में आने से पहले अस्तित्व में आने से पहले जातक कथाओं व बुद्ध के जीवन की घटनाओं को पत्थर पर उकेरा जाता था। अब बताओ कि भगवान बुद्ध के जातक कथाओं का चित्रण क्यों किया जाता था, बुद्ध का चित्रण क्यों नहीं किया जाता था? बोलो। बोलो भाई। क्योंकि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा निषेध थी ना, और इसको लिखाया भी कई बार है हमने। सर, पर महायान में तो है। हाँ? महायान शाखा में तो सर है। महायान में है ना, तो महायान के अंतर्गत ही ये सब बुद्ध के जातक कथाओं या उनकी जीवन की घटनाओं का चित्रण होता था। महायान के पहले महायान में जाकर के बौद्ध की पूजा, तब फिर मूर्तियां बनना प्रारंभ हुई हैं। बुद्ध की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो जो है महायान में ही बनी है, क्योंकि उस समय पूजा का प्रावधान चालू हो गया था। लेकिन उसके पहले बुद्ध की जातक कथाओं का चित्रण किया जाता था, उनके पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन किया जाता था, चित्रण। लेकिन उनकी मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, क्योंकि उस समय पूजा निषेध था।
ओके सर। मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन बुद्ध को मानव के रूप में लेकिन बुद्ध को मानव के रूप में बुद्ध के मानव रूप में मूर्ति न बनाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से की जाती थी। जैसे हाथी, वृषभ, अश्व, बोधिसत्व, छत्र, स्तूप, चरण चिन्ह, धर्म चक्र, खाली सिंहासन आदि। लेकिन कुषाण युग तक आते आते बुद्ध की मानव मूर्ति बुद्ध की मानव मूर्ति शिल्पकारों का प्रिय विषय बन गया। वह मथुरा शैली के साथ और रोमन शैली और आदर्शों को सामने रखकर बुद्ध के निर्माण में प्रवृत्त हुए। बुद्ध को रोमन चोंगे मतलब पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो एक कपड़ा होता है, रोमन चोंगे व सलावटों के रूप में सलावटों के रूप में यह प्रदर्शन भारतीय कला में ही नहीं अपितु चीन और जापान की बौद्ध कला में भी चलता रहा। इसी समय मथुरा संप्रदाय की बुद्ध मूर्तियों के प्रभाव से गांधार में भी बुद्ध की हस्त मुद्राओं पर
बुद्ध की हस्त मुद्राओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। गोंद में रखे गए दोनों हाथ नीचे की ओर अंगुलियां उठी हुई, नीचे की तरफ अंगुलियां उठी हुई, उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन, उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन, तथा दाहिनी हथेली से पृथ्वी का स्पर्श, तथा दाहिनी हथेली से पृथ्वी का स्पर्श प्रबोध का प्रतीक है। अब लिखो गांधार कला की विषय वस्तु। गांधार कला की विषय वस्तु। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के समय में सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म कला के क्षेत्र में प्रवेश किया। तथा प्रथम कनिष्क के बौद्ध धर्म अनुयायी होने के कारण बौद्ध विषयों पर व्यापक रूप से शिल्पांकन होना स्वाभाविक था। व्यापक रूप से शिल्पांकन होना स्वाभाविक था। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कथाओं, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कथाओं का शिलाओं पर निर्माण हुआ। गांधार शैली के शिल्पकार ग्रीक वासी थे या ग्रीक के निवासी थे और उनकी कला का आधार भारतीय विषय
अभिप्राय व प्रतीक थे। शकों व कुषाणों में विदेशी शैली को प्रतिष्ठित होने का पूर्ण अवसर दिया गया। सर विदेशी कलाकारों एवं विदेशी शैली को प्रतिष्ठित होने का पूर्ण अवसर दिया गया। कुषाणों ने इस कला को संरक्षण दिया। इसी कारण इस शैली के श्रेष्ठ उदाहरण कनिष्क व उसके उत्तराधिकारियों के समय के हैं। गांधार शैली के जन्म के विषय में सर जॉन मार्शल के मतानुसार इस शैली पर यूनानी कला का प्रभाव है। इस शैली पर यूनानी कला का प्रभाव है जो भारतीय मूर्तिकला के प्रभाव से अलिप्त है। भारतीय मूर्तिकला के प्रभाव से अलिप्त है। लेकिन डॉक्टर कुमार स्वामी का कहना है कि गांधार कला पर भारतीय मूर्ति शैली की छाप है। अर्थात यह शैली
अर्थात यह शैली यूनानी है, लेकिन विषय भारतीय है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। गांधार कला का विषय गांधार कला का विषय बौद्ध है। गांधार कला का विषय बौद्ध है और बौद्ध है और एकमात्र एकमात्र बुद्ध की लीलाओं एकमात्र बुद्ध की लीलाओं से अनुप्राणित है। तो लीलाओं से अनुप्राणित है, जिसमें बुद्ध जन्म संबोधि लाभ धर्म चक्र प्रवर्तन परिनिर्वाण आदि बौद्ध विषयों का अंकन किया गया है। दूसरी तरफ काल्पनिक पशु तारांकित तारांकित तारांक तारांकित मुकुट युक्त देवी तारांकित है कि पारांकित है? तारांकित ता है ता तारांकित मुकुट युक्त देवी नानी जड़ियाल के अग्नि मंदिर जड़ियाल के अग्नि मंदिर देवी एथीना
देवी सुमित्रा, सर अग्नि मंदिर देवी, एथीना, देवी एथीना, देवी देवी विमित्रा, मालाधारी यक्ष, आदि रोमन मूर्तियों, मालाधारी यक्ष आदि रोमन मूर्तियों के निर्माण में भी कलाकारों ने अपने हस्त कौशल का प्रदर्शन किया। बौद्ध विषयों से संबंधित माया देवी का स्वप्न, सिद्धार्थ का जन्म, सिद्धार्थ किसका नाम था? सर बुद्ध के बचपन का नाम था। सिद्धार्थ का बोधिसत्व रूप, बोधिसत्व, सर बौद्ध विषय से संबंधित बौद्ध विषय से संबंधित माया देवी का स्वप्न, माया देवी का स्वप्न, सिद्धार्थ का जन्म, सिद्धार्थ का बोधिसत्व रूप, बोधिसत्व की शिक्षा, सिद्धार्थ की विद्याओं में परीक्षा, सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह, बोधिसत्व की शिक्षा, सिद्धार्थ की विद्याओं में परीक्षा, सिद्धार्थ की विद्याओं में परीक्षा, सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह, संसार त्याग के लिए, संसार त्याग के लिए देवी की सिद्धार्थ से प्रार्थना, कंधक अश्व से विदाई, आभूषण आदि ग्रहण करता हुआ छंदक सारथी, सर आभूषण ग्रहण करता हुआ छंदक सारथी, छंदक सारथी, मार कन्याओं द्वारा प्रलोभन, मार कन्याओं द्वारा प्रलोभन, उपवासरत सर मार कन्याओं द्वारा प्रलोभन, उपवासरत बोधिसत्व, सर उपवास उपवासरत
बोधिसत्व, तपुस और मल्लुक, तपुस और मल्लुक का बुद्ध को भोजन, दान, देवताओं द्वारा बुद्ध से धर्मोपदेश की प्रार्थना, देवताओं द्वारा बुद्ध को सर मुल्लुक का बोधि का भोजन, भोजन के बाद से बता दीजिए। भोजन, दान, देवताओं द्वारा बुद्ध से, देवताओं द्वारा बुद्ध से धर्मोपदेश की प्रार्थना, धर्म चक्र प्रवर्तन, बुद्ध का कपिल वस्तु में आगमन, राहुल को दीक्षा देना। राहुल कौन थे? उनके पुत्र। राहुल को दीक्षा देना। मगध नरेश बिंबिसार का बुद्ध है, मगध नरेश बिंबिसार का बुद्ध के दर्शनार्थ आगमन, सर राहुल को दीक्षा देना। मगध नरेश बिंबिसार का बुद्ध के दर्शनार्थ आगमन, आम्रपाली, आम्रपाली द्वारा, आम्रपाली द्वारा बुद्ध को, सर बुद्ध आम्र की आम्र? आम्ब, आम्रपाली द्वारा बुद्ध को आम्रवन, बुद्ध को आम्रवन का दान, अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन, सर का दान देना, इसके बाद क्या बोला है? अंगुलीमाल, अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन, बुद्ध के शव का अग्निकर्म, धातुओं का बंटवारा, धातु पूजा, आदि बुद्ध के जीवन से संबंधित, आदि बुद्ध के जीवन से संबंधित 61 61 दृश्यों का अंकन हुआ है। पैराग्राफ चेंज। बौद्ध धर्म में गांधार शैली में बौद्ध धर्म से अत्यधिक लगाव के कारण बौद्ध धर्म से अत्यधिक लगाव होने के कारण
नारी मूर्तियों का अभाव रहा। नारी मूर्तियों का अभाव रहा। और जो भी मूर्तियां बनाई गई हैं और जो भी नारी मूर्तियां और जो भी नारी मूर्तियां बनाई गई हैं वे प्रायः बुद्ध की माता माया देवी का अंकन करती हैं। बौद्ध धर्म में नारी का कोई विशेष स्थान बौद्ध धर्म में नारी का कोई विशेष स्थान नहीं था। जिससे बाद में नारी मूर्तियां बनी। वह भी विभिन्न क्रीड़ाओं वह भी विभिन्न क्रीड़ाओं वह भी विभिन्न क्रीड़ाओं में प्रदर्शन के रूप में चित्रित किया गया। अब पैराग्राफ चेंज। गांधार कला पर भारतीय एवं विदेशी कला का प्रभाव। गांधार कला पर सर हेडिंग है। हाँ, गांधार कला पर भारतीय एवं विदेशी कला का प्रभाव। सर एक मिनट रुकिए। गांधार कला पर भारतीय व विदेशी कला का प्रभाव। स्कल्पचर की क्लास है सर धीरेन्द्र सर की। कितने बजे? अभी लो क्लास। उनको बताया तो था, थोड़ी देर बाद ले लेना। 15 मिनट और हम लेंगे बस। उत्तर पश्चिम भारत का प्राचीन नाम उत्तर पश्चिम भारत का प्राचीन नाम गांधार था। जिसकी भौगोलिक संरचना में भारतीय ईरानी यूनानी तथा रोमन भारतीय ईरानी यूनानी तथा रोमन संस्कृतियों का संगम हुआ। इस कारण यहाँ की कला में इसीलिए यहाँ की कला में पूर्वी और पश्चिमी कला परंपरा पूर्वी तथा पश्चिमी कला
परंपरा दिखाई देती है। जब गांधार कला का जन्म हुआ, जब गांधार कला का जन्म हुआ, हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ हाँ, डॉक्टर विजय स्वरूप कटियार, डिपार्टमेंट में है। हाँ हाँ आया था। अब उनका नंबर दे दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। आंध्र, शुंग तथा मथुरा आदि भारतीय कला का विकास हो चुका था। सर जब गांधार कला का जन्म हुआ, सर इसके बाद बताइए। जन्म हुआ, यस सर, अभी तो सर बोला है आपने, जब गांधार कला का। अच्छा जन्म हुआ, तब तब तक मौर्य, आंध्र, शुंग तथा मथुरा आदि भारतीय कला का विकास हो चुका था, जिसके कारण इनका प्रभाव इस पर पड़ना स्वाभाविक है। बुद्ध के केश विन्यास, आँख, नाक, अंगुलियां, आँख, नाक, अंगुलियां स्वाभाविक है। बुद्ध के केश विन्यास, आँख, नाक, अंगुलियां, चरण आदि और यक्षियों की नितंब पैर भंगिमा, त्रिभंग आदि अलंकरणों में भारतीय कला का प्रभाव देखा गया। विद्वानों का मानना है कि
विद्वानों का मानना है कि गांधार बहुत प्राचीन समय से ग्रीक संस्कृति से संबंधित था। ग्रीक संस्कृति से संबंधित था। इस संबंध के कारण ही यह एक उत्कृष्ट यथार्थवादी कला का केंद्र था। बौद्ध कला को ग्रीक प्रभाव से युक्त होने के कारण इसे ग्रीक बौद्ध कला भी कहा गया है। इसका प्रभाव अनेक अभिप्रायों के रूप में प्रकट हुआ है। हो गया सभी का? यस सर। हेडिंग डाल लो, गांधार कला की विशेषता। यदि हमें दोबारा क्लास लेनी होगी बताते हैं। आप लोगों को हम बताएंगे अगर ऐसा कुछ होगा क्या सर? अगर दोबारा तुम लोगों की अगर क्लास खाली होगी, अभी दोपहर में हम मैसेज डालेंगे, जैसे होगा जवाब दे देना। अगर खाली होगी दोबारा क्लास